यूपी के महाराजगंज में पीएम मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। आप करने में लोग लगे हैं। भाइयों बहनों, देश भर में मैं स्वच्छता अभियान चला रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो स्वच्छता अभियान को एक नया आयाम दे दिया है। सारी गंदगी राजनीति से हटाने का उत्तर प्रदेश ने फैसला कर लिया है, 5 चरण में करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के भी 7 चरण है। और जब इंद्रधनुष के 7 रंग देखते हैं तो मन पुलकित हो जाता है। एक नया ओज और तेज का निर्माण हो जाता है, नई आशाएं बंध जाती है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग की तरह ये 7 चरण के चुनाव का 6वां और 7वां चरण आपके हाथों में है। भाइयों बहनों, हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं ना, गरीब व्यक्ति सब्जी देता होगा, खरीदने वाला भी गरीब होगा, खरीद करके ले लेता है। दूध बेचने वाला दूध बेचता है और हम दूध लेने जाते हैं, बेचने वाला भी गरीब, लेने वाला भी गरीब। जब दूध दे देता है या सब्जी दे देता है तो आखिर में वो माँ कहती है, अरे भाई जरा वो 2-3 मिर्ची जरा डाल दो। तो सब्जी बेचने वाला उसका हिसाब नहीं लगाता है, बोनस में थोड़ी सब्जी, थोड़ी और पत्तियां वगैरह गिफ्ट में दे देता है। 10 रुपये की सब्जी खरीदी होगी तो भी बोनस के रूप में थोड़ा बहुत दे देता है। दूध खरीदते हैं, 500 ग्राम दूध लेंगे और फिर कहेंगे भाई जरा थोड़ा और, तो 2 चम्मच और डाल देता है। करता है कि नहीं करता है? सीधे चलते यूपी के महाराजगंज, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आर्थिक विकास चौपट हो गया है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, जीडीपी नहीं हो रहा है। ऐसा ही कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? जब मैंने 8 नवंबर को रात को 8 बजे टीवी पर आकर के ये कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा देश जग गया, 500 और 1000 की नोट गई। भाइयों बहनों, तब इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मोदी जी हमें समझ नहीं आ रहा है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा था, आर्थिक दृष्टि से छलांग लगाने को तैयार हो गया था, उसी समय नोट बंद करके आपने पैर क्यों काट लिए? चित भी मेरी, पट भी मेरी। पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया? 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा।
भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्डवर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है। हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्डवर्क में। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाइयों, कोई आंच नहीं आने दी। मैं देशवासियों का, ईमानदार लोगों का, मेहनतकश लोगों का, किसान भाइयों बहनों का, मेरे देश के नौजवानों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि विरोध के बीच, झूठी बातों के बीच देश पीछे चला जाए तो चला जाए, अपनी राजनीति का चूल्हा जलता रहे। ये खेल करने वालों को पूरी तरह परास्त करके देश की जनता ने विकास दर को आगे बढ़ाया है। शत शत नमन मेरे देशवासियों, आपको शत शत नमन है। देश के प्रधान सेवक का आज आपको शत शत नमन है। आपने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फिर एक बार देशवासियों को मेरा शत शत नमन है। भाइयों, भाइयों बहनों, आप देखिए, पिछले दिनों कल जो आंकड़े आए हैं, अब उनको परेशानी है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती साहब, सत्य बाहर आकर के रह गया। तो अब क्या कह रहे हैं, आंकड़े कहां से आए, क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है। सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। जिन आंकड़ों के सहारे पिछले 10 साल से आप देश को समझाते थे, वही आंकड़े खुद बोलते हैं। ये काम और कारनामे की कथा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम की कहानी है। भाई, गर्व करने वाली कहानी है। खनन के उद्योग, और मैं अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी तरीके से खनन होकर रहा है उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश जी, आपका इसमें कुछ नहीं है। आप तो अवैध खनन माफियाओं के लालन पालन को रोकने में सफल नहीं हुए हैं। खनन 7.5% वृद्धि, बिजली गैस करीब करीब 6.8% वृद्धि, 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 की वृद्धि, और महंगाई पर लगाम भाइयों बहनों
देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए और देश आगे बढ़ रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, ये हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये परेशान है। पहले कह रहे थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, आइए एक बार फिर से ले चलते हैं पीएम मोदी की रैली में। लगा दी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल आजादी के लिए जूझते रहे। लक्षावधि लोग, एक दो नहीं, मैं नाम सबका नहीं बोल पाता, लक्षावधि लोग, लाखों लोग दशकों तक लड़ते रहे, जेलों में जिंदगी गुजारते रहे, फांसी के तख्त पर चढ़ते रहे, काला पानी की सजा भुगतते रहे, तब जाकर के आजादी मिली है। यूपी के महाराजगंज की रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। मोदी ने नोटबंदी का विरोध करने वालों पर भी हमला बोला और कहा कि नोटबंदी का जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ा।